नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी। पोखरियाल बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कानपुर देहात से। ये खबर जहां पर अतिक्रमण हटाने के नाम पर स्थानीय प्रशासन की गुंडाई देखने को मिली। अतिक्रमण हटाने के नाम पर प्रशासन ने गरीब की झोपड़ी गिराई। कार्रवाई के दौरान झोपड़ी में रहने वाली मां बेटी जिंदा जली। एक तरफ कानपुर देहात में जिंदा जल गई मां बेटी, तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर डीएम नेहा जैन का डांस वीडियो वायरल हो रहा है। तो बुलडोजर से कार्रवाई करने वाले प्रशासनिक अफसरों पर, पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी, ये सवाल खड़े हो रहे हैं अब। तो जिंदा जली मां बेटी, अब प्रशासन पर सवाल। किसी ने भी मां बेटी को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? प्रशासनिक अमला मूक दर्शक बनकर मौत का तांडव देखता रहा। प्रशासनिक अफसरों और पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी? आत्मदाह के लिए मजबूर करने वाले अधिकारियों पर कब चलेगा बुलडोजर? तो सोशल पुलिसिंग की वकालत करने वाले महकमे के बड़े आका कहां हैं? तो लगातार कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस तरह से कानपुर देहात से ये मामला सामने आया, बुलडोजर से कार्रवाई करने वाले प्रशासनिक अफसरों और पुलिस अधिकारियों पर आखिर कार्रवाई कब होगी? तो अतिक्रमण हटाने के नाम पर स्थानीय प्रशासन की ये गुंडाई देखने को मिली थी। अतिक्रमण हटाने के नाम पर प्रशासन ने गरीब की झोपड़ी गिराई। कार्रवाई के दौरान झोपड़ी में रहने वाली मां बेटी जिंदा जली। तो एक तरफ कानपुर देहात में जिंदा जल गई मां बेटी, तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर डीएम नेहा जैन का डांस वीडियो वायरल हो रहा है। देखिए, अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर जो बुलडोजर से कार्रवाई की गई, प्रशासन की जो गुंडाई देखने को मिली है, उन अफसरों पर कार्रवाई कब होगी? मां बेटी इस पूरे कार्रवाई के दौरान खुद को आग लगा ली, और इस दौरान कैसे प्रशासन के द्वारा उन्हें रोका नहीं गया। और अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर मनीष पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष जी, जिस तरह से कानपुर देहात से ये मामला सामने आया है, एक तरफ तो प्रशासन की गुंडाई देख रहे हैं। चलिए, माना कि कार्रवाई की जाती है, बुलडोजर की कई कार्रवाई सही ढंग से कार्रवाई होती है, लेकिन उसके बावजूद देखिए कहीं कहीं मनमानी भी देखने को मिल रही है, और उस मनमानी में 2 जान चली जाती है। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर उन अफसरों पर कार्रवाई कब होगी? जी देखिए, बिल्कुल बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है ये, और इस तरह की ये घटना है। 2 अलग अलग घटनाएं इस समय उत्तर प्रदेश में अगर कहेंगे आप कि सोशल मीडिया पर अगर आप देखेंगे, तो एक तरफ पूरा का पूरा विपक्ष, तमाम जो सरकार के विरोध में लोग हैं, वो तमाम लोग एक तरफ कानपुर में उस घटना, वो जो वीडियो दिखाई पड़ रहा है जिसमें माँ बेटी जिंदा जली हैं, उसका फोटो शेयर कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक और भी वीडियो शेयर की जा रही है जिसमें 3 दिन पहले एक कार्यक्रम में जिले की जिलाधिकारी का डांस वीडियो वायरल हो रहा है। तो निश्चित रूप से एक बड़ी प्रशासनिक विफलता कह सकते हैं, और संयोग ही कहेंगे इसे कि इस तरह की दोनों चीजें इस बार जो है, जो सामने निकल के आई है, उसने सूबे के इकबाल पर, सूबे के कानून व्यवस्था के इकबाल पर सवाल खड़े कर दिए। मामला अतिक्रमण हटाने का था, अतिक्रमण में एक झोपड़ी को हटाना था। सवाल ये उठता है कि क्या उत्तर प्रदेश में कहीं भी अगर अतिक्रमण हटाने के लिए कहीं कोई आवेदन देता है, कोई अतिक्रमण हटाने के लिए कोई अगर प्रार्थना पत्र देता है, तो क्या जो जिले के प्रशासनिक अफसर हैं वो इतने एक्टिव हो जाते हैं कि पूरी पुलिस फोर्स लेके, बुलडोजर लेके, थाने की पुलिस लेके, एसडीएम तक मौके पर पहुंच जाते हैं महज एक झोपड़ी गिराने के लिए? कतई नहीं। देखिए, निश्चित रूप से ये मानना उचित नहीं है। ये नहीं कहा जा सकता कि बिना किसी पूर्वाग्रह के या बिना किसी दबाव के ये तमाम अफसर वहां पर झोपड़ी खाली कराने गए होंगे। आप देखिए, दोनों तस्वीरें एक बार देखिए। एक तरफ जो है ये कानपुर देहात की तस्वीरें हैं, दोनों तरफ, एक तरफ मैडम का जो डांस वीडियो है वो वायरल हो रहा है, और दूसरी तरफ जो है जलती हुई झोपड़ी का वीडियो वायरल हो रहा है। तो आप समझिए, जब ये तस्वीरें निकल के कानपुर देहात से और देश और दुनिया में घूम रही हैं, तो फिर सवाल किस पे उठेंगे? निश्चित रूप से बुलडोजर पर सवाल उठेंगे, निश्चित रूप से उन प्रशासनिक अफसरों पर सवाल उठेंगे, निश्चित रूप से उन जिम्मेदारों पर सवाल उठेंगे जिन्होंने ये कार्रवाई की या जो
जो कार्रवाई करने हैं। हालांकि जैसा कि बताया जा रहा है कि जब वो अतिक्रमण हटाने गए तो उस झोपड़ी में जो माँ और बेटी थी दोनों मौजूद थी, वो दरवाजा नहीं खोल रही थी। उसके बाद बताया जा रहा है कि जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका वहां ये स्टेटमेंट निकल के आ रहा है कि उसके बाद कहीं किनारे आग लगा दी गई, उसके बाद भी नहीं निकली तो फिर उसी के ऊपर बुलडोजर चला दिया गया। तो आप सोचिए कितने असंवेदनशील वो लोग होंगे, कितने असंवेदनशील वो अफसर होंगे जो गए होंगे, जिन्हें पता है कि इस झोपड़ी के अंदर दो लोग हैं, दो इंसान हैं, उसके बावजूद झोपड़ी जल जाती है और झोपड़ी जलने के बाद उसको उसमें बुलडोजर से ढहा भी दिया जाता है। तो एक तरफ जो यूपी का बुलडोजर है वो देश और दुनिया में ब्रांड बन के उभरा है कि जो बुलडोजर है वो गुनाहगारों पे चलता है, लेकिन यहाँ पे तो जो कानपुर के जो प्रशासनिक अफसर हैं, जो प्रशासनिक अमला है, जो कानपुर का के पुलिस बात के उन सबों ने पूरे देश और दुनिया में इस घटना के बाद जो बुलडोजर है उसे नायक से खलनायक बना दिया। तो जाहिर तौर पर जो लोग भी इनके पीछे रहे होंगे या जो भी इनके पीछे जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी होगी और सरकार को करनी भी चाहिए कि आगे से कम इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। जी, इसके साथ ही साथ मनीष, जिस तरह से ये कार्रवाई की अब बात हो रही है कि आखिर प्रशासनिक अफसरों, पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी, अभी तक क्या किसी का स्टेटमेंट सामने आ पाया इस पूरी कार्रवाई को लेकर कि किस तरह से ये गलत कार्रवाई की गई है? देखिए, बड़ा ही मतलब आश्चर्य हो रहा है कि ये देखने के बाद कि अभी तक, चूंकि जो इधर तो उत्तर प्रदेश में जो खासकर कानून व्यवस्था संभालने वाले अफसर हैं वो तो इस कदर एक्टिव रहते हैं कि मतलब ऐसा लगता है कि कहीं कुछ हुआ नहीं और कार्रवाई तुरंत हो जाती, कोई घटना हुई नहीं और पता चलता है कि घटना की सूचना जैसे ही लखनऊ पहुंचती है तत्काल कार्रवाई कर दी जाती है। लेकिन इस मामले में थोड़ा सा समझ से परे है कि चाहे उत्तर प्रदेश में जो पुलिस विभाग के अफसर हैं या मुख्यमंत्री कार्यालय में जो बैठे अफसर हैं, उन्होंने अब तक कार्रवाई किसी के खिलाफ क्यों नहीं की। या तो वो ऐसा मैसेज देना चाहते हैं कि आप इस तरह की घटनाएं अगर होती हैं तो वो अपनी आंख बंद करके बैठे रहेंगे। आप देखिए, एक तरह से देश और दुनिया में दिखाने की कोशिश की जा रही है, G20 जैसे सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है हमारा उत्तर प्रदेश, हमारा देश। अभी आपने देखा इन्वेस्टर समिट में देश दुनिया के तमाम इन्वेस्टर्स को बुलाया गया। हमने ये दिखाने की कोशिश की, सरकार ने ये दिखाने की कोशिश की कि उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है वो बेहतरीन है, यहाँ के जो प्रशासनिक अफसर हैं, जो प्रशासनिक अमला है वो बेहतरीन काम कर रहा है। लेकिन वही दूसरी तरफ दो लोग जिंदा जल जाते हैं एक प्रशासनिक लापरवाही की वजह से, अपने घर में जल जाते हैं, अतिक्रमण हटाने के नाम पे जो गुंडई होती है उसकी वजह से उनकी जान चली जाती है। और लखनऊ में बैठे अफसर अभी तक उनकी शायद कलम की स्याही सूख गई है या उनके कानों तक ये घटना नहीं पहुंची या वो G20 और इन्वेस्टर समिट की खुमारी में इतने मदहोश हो गए हैं कि उन्हें पता ही नहीं चला कि अभी तक कानपुर में क्या हुआ। जाहिर तौर पर क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं और योगी की जो छवि है, जो उनकी छवि है, जो उनके निर्णय लेने की क्षमता है और जो उनका समाज में एक तरह से कह सकते हैं कि समाज में जो इमेज है वो एक सख्त प्रशासक के रूप में मानी जाती है और माना जाता है कि किसी भी दोषी को वो दंडित किए बिना छोड़ते नहीं। अगर कहीं भी उन्हें इस तरह की घटना दिखाई पड़ती है या सुनाई पड़ती है तो तत्काल उस मामले में कार्रवाई करते हैं और पूरा प्रदेश जो भी कहीं भी इस तरह की घटनाएं होती हैं तो जो जनता भी होती है वो इस बात को सोचती है कि अगर ये बात मुख्यमंत्री के कानों तक पहुंची तो निश्चित रूप से उन्हें न्याय मिलेगा। लेकिन ऐसा लगता है कि इस मामले को कोशिश की जा रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कानों तक ही नहीं पहुंचे, उन्हें पता ही न चले कि वास्तव में क्या हो गया। क्योंकि इस तरह की घटनाएं, ऐसा नहीं है ये पहली घटना है, इस तरह की घटनाएं पूरे प्रदेश में चल रही है। बहुत तेजी से इस तरह से जमीनों को खाली कराने के लिए, जमीनों पे कब्जे करने के लिए इस तरह के प्रशासनिक अमले का उपयोग किया जाता है। कानपुर देहात की घटना चूंकि ऐसी है कि इसमें एक माँ बेटी की जान चली गई, इसलिए हम और आप बैठ के चर्चा कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले कुशीनगर से खबर आई थी, कुशीनगर में कुछ गांव में वहां पर जिन लोगों ने आबादी की जमीनों में मकान बनाए थे, वहां पक्के मकानों पर बुलडोजर चला दिया गया। तो ऐसी अगर आप घटनाएं जिलों में देखेंगे तो रोज होती हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि
क्या इन घटनाओं का अतिक्रमण हटाने के नाम पर क्या वर्षों से, जो सालों से, 50 साल से, सैकड़ों साल से जो लोग घर मकान या बना के रह रहे हैं, झोपड़ी डाल के रह रहे हैं गांवों में, वो क्या उनको उनको इस तरीके से जमीनों को खाली कराना जरूरी है? क्या अतिक्रमण के नाम पर बुलडोजर को खलनायक बनाना जरूरी है? बुलडोजर की जब शुरुआत हुई थी उत्तर प्रदेश में तो ये कहा जाता था कि ये बुलडोजर गुनाहगारों पे चलेगा, लेकिन कानपुर के अफसरों ने ये साबित कर दिया है कि ये बुलडोजर सिर्फ गुनाहगारों पे नहीं चलता, ये बुलडोजर उनके इशारों पे चलता है। और अगर उनका इशारा हुआ तो किसी की झोपड़ी जलाई भी जा सकती है, गिराई भी जा सकती है, और उस झोपड़ी में दब कर किसी की मौत हो सकती है। तो निश्चित रूप से बड़ी शर्मनाक घटना है और उम्मीद है कि ये मामला जैसे ही मुख्यमंत्री के कानों तक पहुंचेगा, कम से कम जिले के तमाम अफसर, चाहे वो डीएम साहिब हों जो जिनका डांस वीडियो वायरल हो रहा है, या वो जो एसडीएम साहब हों जो बुलडोजर लेके वहां पहुंचे थे, या वो थानेदार साहब हों जो मैं फोर्स के साथ वहां पहुंचे थे, इन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। और कार्रवाई उसके खिलाफ भी होगी कि जिसके दबाव में ये पूरी की पूरी टीम वहां कार्रवाई करने पहुंची थी। क्योंकि बहुत सारी घटनाएं हैं। अगर आप मुख्यमंत्री का पोर्टल जो उनका सीएम पोर्टल है उसको उठा के देख लें, या सुनवाई ऐप उठा के देख लें, उसका डेटा निकाल के देख लें, तो मुझे लगता है कि एक महीने में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों ऐसी शिकायतें आई होंगी, जिसमें कहीं सरकारी जमीनों पे कब्जे का मामला होता है, कहीं सरकारी जमीनों पे दबंग कब्जा करके किसी का रास्ता बंद कर देते हैं, तो कहीं किसी दबंग को परेशानी होती है कि उनके घर के सामने सरकारी जमीन है तो वहां एक गरीब झोपड़ी डाल के कैसे रह रहा है, अगर उसकी झोपड़ी हट जाती तो उनके दरवाजे का जो खूबसूरती है वो बढ़ जाती। तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं आती हैं, लेकिन सवाल फिर वही उठता है कि आखिर कानपुर देहात में उस गरीब की झोपड़ी हटाने के पीछे आखिर कौन था कि एसडीएम से लेके और जिले के थानेदार, पूरी पुलिस फोर्स वहां पहुंच गई और उन लोगों के अंदर की इंसानियत इतनी मर गई थी कि जब झोपड़ी के अंदर आग लगी तो अगर वो चाहते, इतने लोग थे, अगर वो चाहते ग्रामीणों की मदद से, या उतनी फोर्स वहां दिखाई पड़ रही है कि कम से कम उस आग को बुझा के कम से कम उसके अंदर जो माँ बेटी जली उन्हें बचाया जा सकता था। लेकिन बड़ा ही सुनने में बड़ा शर्मनाक लग रहा है कि जब ये घटना हुई तो जो वहां के एसडीएम से लेके तमाम पुलिस के लोग पहुंचे थे, वो लोग अपनी गाड़ियां छोड़ के भाग गए वहां से। ठीक है मनीष जी, आप लगातार जुड़े रहिए। इस बीच बड़ी खबर दे रहे, कानपुर देहात के आला अधिकारी नहीं उठा रहे फोन, तो मामले की जवाबदेही से बचते नजर आ रहे अधिकारी। कानपुर देहात के डीएम और एसपी ने फोन उठाना ही बंद कर दिया। देखिए, लगातार न्यूज़ वन इंडिया की टीम डीएम और एसपी से जुड़ने की कोशिश कर रही थी, फोन कर रही थी, ताकि इस पूरे मामले को लेकर उनसे जवाब मांगा जा सके और जवाबदेही तय की जा सके कि आखिर कौन से अधिकारी किसके कहने पर वहां पर पहुंचे। और इस तरह की निर्मम कार्रवाई, इस तरह का संवेदनशील रवैया जो देखने को मिला है, उस पर जवाब मांगने के लिए न्यूज़ वन इंडिया लगातार कॉल कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद देखिए आला अधिकारी फोन नहीं उठा रहे, इस पूरे मामले से बचते हुए नजर आ रहे हैं। मनीष हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष जी, देखिए न्यूज़ वन इंडिया की टीम लगातार कोशिश कर रही थी आला अधिकारियों से बातचीत करे और इस पूरे मामले को लेकर जवाबदेही तय हो, उनके जवाब मिल सके, लेकिन उसके बावजूद देखिए आला अधिकारी इस पूरे मामले से बचते नजर आ रहे हैं। और देखिए, साफ तौर से आप समझिए, उनकी भी मजबूरी समझिए ना कि उत्तर प्रदेश में जो बुलडोजर एक ब्रांड था, देश और दुनिया में विदेशों तक बुलडोजर को लेके जुलूस निकाले गए हैं, रैलियां निकाली गई हैं, और बुलडोजर को कानून व्यवस्था को स्थापित कराने, गरीबों मजलूमों को जो है न्याय दिलाने का प्रतीक माना गया था। लेकिन ये वही जिले के डीएम हैं और वही जिले के पुलिस के अफसर हैं, एसएसपी हैं, जिन्होंने बुलडोजर को खलनायक बना डाला। तो एक 5 साल के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो अपने कार्यों से, जो उनके अफसरों की एक काबिल अफसरों की टीम थी, अपने काम काज से जो इमेज बनाई थी, वो सिर्फ 2 मिनट में कानपुर देहात की डीएम और एसपी ने उसे मिट्टी में मिला दिया। कैसे जवाब देंगे वो? क्या जवाब देंगे वो? क्या बताएंगे वो कि उन्हें जितनी बड़ी झोपड़ी नहीं थी उतनी बड़ी फोर्स कैसे भेज दी कानपुर के एसपी ने, या एक छोटे से गांव में एसडीएम साहब खुद अतिक्रमण हटाने क्यों चले गए? क्या बताएंगे? उनके पास जवाब
नहीं है, और जाहिर तौर पे जवाब नहीं है। इसीलिए जवाब नहीं है क्योंकि उन लोगों ने गलती की है। उन माँ बेटी की जान बचाई जा सकती थी। जी। और अभी कुछ देर बाद में पहले देखा मैंने कि कानपुर देहात पुलिस का एक बयान आया है कि इस मामले में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज था, उसके बाद अतिक्रमण हटाने की बात कही गई थी। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि कितने लोग अतिक्रमण, कितनी टीमें अतिक्रमण हटाने जाती हैं और क्यों हटाती हैं? हर जिले में, हर तहसील में, हर जिला मुख्यालय पे अगर आप एक डेटा निकलवा लें तो लाखों करोड़ों एप्लीकेशन पड़े रहते हैं अतिक्रमण हटाने के। किसी के घर के सामने सरकारी जमीन है तो वहां पे किसी ने कोई रास्ता बंद कर देता है, उसके लिए कोई दौड़ता है। कहीं किसी के घर के सामने सरकारी जमीन है, वहां कोई झोपड़ी बना के रहता है तो उस घर वाला जो रसूखदार, जो जिसका महल होता है, उसे अच्छा नहीं लगता है, वो चाहता है उसके दरवाजे से हट जाए। तो इस तरह की चीजें, जब कोई एक अमीर, जब कोई एक रसूखदार, जब कोई एक मजबूत आदमी अतिक्रमण हटाने के लिए पैरवी करता है तो उसके पैरवी पे तो यही पुलिस और यही राजस्व कर्मी पहुंच जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरा अगर कोई गरीब आदमी हो, वो पैरवी करता रहे, उसकी सुनवाई नहीं होती है। शर्मनाक है। और डीएम और एसपी के पास कोई जवाब नहीं है। कानपुर के डीएम, क्योंकि डीएम साहिबा का तो वीडियो आप देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण, मतलब घटना देखिए कि एक तरफ माँ बेटी की चिताएं जल रही हैं, उनकी लाशों से जलता हुआ धुआं उठता हुआ तस्वीरें सोशल मीडिया पर तैर रहा है। और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो डीएम नेहा जैन के डांस वीडियो शेयर कर रहे हैं चटकारे लेके कि डीएम साहिबा का ये भी रूप है। अब आप समझिए कि डीएम साहिबा 4 दिन पहले पार्टी कर रही थी और उन्हीं के राजस्व टीम ने जाकर इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया, इतना बड़ा कांड कर दिया। तो मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि वो इतनी शर्मिंदा है कि उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया है। उनके पास कोई जवाब नहीं है, इस मसले पे बोलने के लिए कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब दे नहीं सकती। हो सकता है कि हमारी इस खबर को उठाने के बाद जब ये मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचे और उनके कानों तक पहुंचे तो वो जवाब मांगे उन्हें, तब शायद इन्हें देना पड़े। ठीक है। क्योंकि जी ठीक है मनीष जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, जिस तरह से इस वक्त बुलडोजर जो है नायक से खलनायक बन गया है, कानपुर देहात के अधिकारियों की इस तरह की कार्रवाई बेहद असंवेदनशील कार्रवाई, और उसके बाद अब देखिए फोन मिलाया जा रहा है, जवाब मांगा जा रहा है, लेकिन अभी तक अधिकारियों का फोन नहीं उठ रहा है, जवाब देने से कतरा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि उनके पास जवाब क्या है, क्या जवाब देंगे और किस मुंह से जवाब देंगे। जिस तरीके की असंवेदनशीलता का परिचय, जिस तरीके की क्रूएलिटी हम इसे कहेंगे, असंवेदनशीलता भी एक छोटा शब्द है इनके लिए, वो एक क्रूएलिटी है एडमिनिस्ट्रेशन की। वो इससे बड़ी क्रूअल एक्टिविटी कुछ नहीं हो सकती कि उनकी आंखों के सामने जो है दोनों पीड़िता धू धू कर जलती रही, मृतका जलती रही, और किसी भी प्रशासनिक और पुलिस के अमले ने उन्हें झोपड़ी के अंदर जा करके बचाने की कोशिश नहीं की। जितनी तत्परता इस बुलडोजर को चलाने में दिखाई, अगर उतनी तत्परता के साथ दोनों माँ बेटी को बचाने की कोशिश की गई होती, आग बुझाने की कोशिश की गई होती, तो कम से कम आज दोनों की जान नहीं जाती। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, आप एक बात देखिए, हम लोग डेली रिपोर्टिंग में देखते हैं, हमारे पास सैकड़ों केसेस ऐसे आते हैं कि जिनके जेन्युइन अवैध कब्जे किए जा रहे हैं, मतलब जेन्युइन जमीन पर जो लोगों की, गरीबों की जमीनों पर अवैध कब्जे किए जा रहे हैं, और आए दिन उनकी शिकायतें प्रशासनिक अमले के पास पहुंचती हैं। लेकिन न तो कभी लाव लश्कर पहुंचता है, न कभी वहां जेसीबी और बुलडोजर पहुंचते हैं जो है, और उनके कब्जे होते रहते हैं। आखिर इस पूरे मामले में इतनी तत्परता एसडीएम ने क्यों दिखाई, पुलिस कर्मियों ने क्यों दिखाई, ये बड़े सवाल है। इसको लेकर जांच होनी चाहिए। निलंबन हो गया है एसडीएम मेहता का जो है, लेकिन कोई निलंबन पर्याप्त नहीं है जी। इन सब लोगों के खिलाफ इस पूरी आत्महत्या की साजिश रचने के लिए, आत्महत्या के लिए प्रोत्साहित करने का मामला दर्ज होना चाहिए, और इन्हें भी उस तरह सलाखों के पीछे भेजना चाहिए ताकि इनको एहसास हो कि आखिर क्या कुछ हुआ है। एक माँ बेटी की जान नहीं गई है, ये पूरे सिस्टम का कोलैप्स है, ये पूरे सिस्टम का फेल्योर है। आप सोचिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संवेदनशीलता की अपने आप में एक जीती जाती मिसाल है। उन्होंने हर बार ये कहा कि अपराधियों पर सख्ती से कार्रवाई करो, लेकिन एक भी ऐसा जो है बेकसूर बेगुनाह व्यक्ति नहीं फंसना चाहिए। लेकिन उसके बाद
अगर मान भी लिया जाए कि वो ग्राम सभा की जमीन थी, उस पर कब्जा था, तो आप कोई भी अधिकारी ये बताएगा कि एक गांव ऐसा नहीं मिलेगा जहां पर 60 से 70% जो ग्राम सभा की जमीनें हैं वो दबंगों ने, दादुओं ने कब्जा कर रखी है, उसमें से 1 इंच जमीन भी आज तक खाली नहीं करा पाए। खाली होनी चाहिए, लेकिन खाली कराने के भी अपने तरीके हैं। प्रशासनिक अधिकारियों को जब ट्रेनिंग दी जाती है तो उस ट्रेनिंग में इस तरह की परिस्थितियों से निपटने के वो तमाम इल्म सिखाए जाते हैं, बताया जाता है कि कैसे इससे निपटना है। अगर एजिटेशन बढ़ रहा है, एग्रेसर बढ़ रहा है, तो आपको पहले उसे काबू में करना चाहिए था। बिल्कुल। आपका कैमरा चल रहा था, यानी मोबाइल पे रिकॉर्ड हो रहा था जब वो कह रही थी हम जा रहे हैं, मरने जा रहे हैं। अगर आप उसके बाद भी अगर आप पे तत्परता दिखाई होती तो आप रोक लेते। आप अगर दरवाजा तोड़ करके झोपड़ी के अंदर दाखिल होना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं थी, आप अंदर जाके उनको बचा सकते थे। लेकिन एक भी पुलिस वाले के, एक भी अधिकारी के हाथ में एक जो है उसका हाथ जरा सा आपको झुलसा दिखाई नहीं देगा। वो साफ तौर पर बता रहे किसी ने उन्हें बचाने की कोशिश की ही नहीं। तो ये अपने आप में इससे बेनतहा शर्मनाक और कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसे में हम कह रहे हैं कि कोई ना कोई वजह तो है। आखिर कौन था जो मजबूर कर रहा था प्रशासनिक अधिकारियों को, कौन था जिसने दबाव देकर उस जमीन को खाली कराना चाह रहा था? आखिर किसकी नीयत उस जमीन पर टिकी हुई थी, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल ब्रजेश जी, और देखिए ये सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि एक झोपड़ी को खाली कराने के लिए इतनी बड़ी टीम पहुंचती है, एसडीएम खुद पहुंचते हैं, आला अधिकारी मौजूद रहते हैं सिर्फ एक झोपड़ी को खाली कराने के लिए। और देखिए इसके बावजूद किस तरह से ये झोपड़ी खाली कराई जाती है। जब माँ बेटी आत्मदाह की कोशिश करते हैं उसके बावजूद देखिए झोपड़ी को बुलडोजर से ढा दिया जाता है, बचाने की बजाय और उस पर क्रूरता दिखाई जाती है। और भी तो तरीके हो सकते थे इसे खाली कराने के। देखिए, हम बार बार कह रहे हैं कि दरअसल ये जो है दिल को झकझोर देने वाली घटना है, ये शर्मसार कर देने वाली घटना है, इस पूरे सिस्टम को एक आईना दिखाने वाली घटना है। सबसे बड़ी बात है एक सोचना होगा, अतिक्रमण हटाना बेहद जरूरी है। सरकार कहती है कि अवैध कब्जे नहीं होने चाहिए, अवैध जमीनों पर जो है बुलडोजर चलने चाहिए, जो जिन्होंने कब्जाए हैं उनके कब्जे खत्म करने चाहिए। लेकिन इसके साथ सरकार ने ये भी कहा, ये भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि एक बात ध्यान दीजिए कि आपको स्थितियों को इस तरीके से निपटना है जिससे जो है वहां पर कहीं ना कहीं इस तरह की जो आज स्थिति हुई है, इस तरह की स्थितियां ना बनने पाए। वो लगातार जिस तरीके से हम लोगों ने तमाम विजुअल सामने आ रहे हैं, एक के बाद एक वो तमाम वीडियो सामने आ रहे हैं, जो ये वीडियो बता रहे हैं कि वहां पर एक विरोध काफी देर से चल रहा था। अगर काफी देर से विरोध चल रहा था तो उसको फिर आपने टैकल करने की कोशिश क्यों नहीं की है? उसको आपने स्मूथली हैंडल करने की कोशिश क्यों नहीं की है? प्रोवोकिंग एक्टिविटीज क्यों हो रही थी लगातार? और वो सबसे बड़ा सवाल है। हम इसीलिए कह रहे हैं कि ये दरअसल जो है अपने आप में ठीक है ब्रजेश जी, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे, आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। इस बीच बड़ी खबर आ रही है जहां पर जिंदा जली मां बेटी के मामले में बड़ी कार्रवाई। मामले में कुल 23 लोगों पर केस दर्ज किया गया है, 11 नामजद और 12 अज्ञात पर केस दर्ज हुआ है। एसडीएम मैंथा, थाना प्रभारी रूरा पर केस, लेखपाल कानूनगो पर भी केस दर्ज हुआ है। एसडीएम मैंथा और जैनेश्वर प्रसाद, रूरा थाना प्रभारी दिनेश कुमार गौतम, लेखपाल अशोक सिंह बने मुख्य आरोपी। कानपुर जोन के एडीजी आईजी कमिश्नर ने गांव में डेरा डाला है। तो देखिए बड़ी कार्रवाई हुई है, लेकिन सिर्फ कार्रवाई से क्या मां बेटी की जो जान गई है वो वापस आ सकती है? इतनी असंवेदनशीलता जो दिखाई गई है। हमारे साथ लगातार ब्रजेश जी जुड़े हुए हैं। ब्रजेश जी, अब कार्रवाई सामने आ रही है, कुल 23 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। जिस तरह से बताया जा रहा है कि वहां पर लगातार सभी लोग मौजूद हैं, उस स्थान पर एडीजी मौजूद है, आईजी कमिश्नर गांव में डेरा डाले हुए हैं। देखिए, कहते हैं कि अब पछताए काहो जब चिड़िया चुन गई खेत। तो अब आपके डेरा डालने से क्या होता है? जब आपने पूरे सरकार की कहीं ना कहीं भद्द पिटवा ली है, आपने पूरे सिस्टम को कोलैप्स कर दिया है, तो आखिर अब जो है वहां डेरा डालने से क्या होता? अगर इतनी संवेदनशीलता उस मौके पर दिखाई होती तो शायद जो है आज ये स्थिति न होती। जो है आप सोचिए, देखिए मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, हम बार बार कह रहे हैं कि
केवल इमोशंस के आधार पर आप जो है सरकारी जमीनों पर अगर इस तरह से कब्जे होते रहेंगे तो फिर आप सिस्टम को स्मूथ नहीं कर सकते, चला नहीं सकते। लेकिन उससे निपटने के तरीके हैं, आपको उस स्थिति को हैंडल करने का काम एसडीएम खुद मौके पर मौजूद थे। अधिकारियों को वो मालूम है, इल्म मालूम है कि आखिर कैसे चीजों के साथ निपटा जाता है, कैसे उसको मैनेज किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है, उस घटना को होने के बाद जो है जिस तरीके का प्रशासन का रिएक्शन था, वो असंवेदनशीलता साफ तौर पर सामने आई। वो झोपड़ी बंद करके अपने आप को आग के हवाले करती है, झोपड़ी धू कर जलती है, और उस बीच में किसी भी एक सब बाहर दौड़ रहे होते हैं, कोई पेड़ उठा रहा होता, कोई कुछ उठा रहा होता, लेकिन किसी ने भी एक्चुअल कोशिश नहीं की है कि अगर उसके अंदर दाखिल होती, अगर कंबल रजाई कुछ भी अंदर मौजूद होता, उस वक्त अगर पुलिसकर्मी कोशिश करते तो वो आग को वहां से बुझा सकते थे। वो कोशिश बिल्कुल ब्रजेश जी, और देखिए एक तरफ जहां पर बात की जाती है G20 की, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की, उत्तम प्रदेश की सर्वोत्तम प्रदेश बनाने की, उस सर्वोत्तम प्रदेश में अगर इस तरह की तस्वीर सामने आ रही है तो किस तरह का ये सर्वोत्तम प्रदेश। बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।